आज के एपिसोड में अनुपमा राही को जाने के लिए कहती है। राही मना कर देती है और कहती है कि वह अनुपमा को अकेला नहीं छोड़ेगी। अनुपमा जिद करती है कि राही को अपनी जान खुद बचानी होगी क्योंकि वे दोनों एक साथ जिंदा नहीं रह सकते। वह समझाती है कि रस्सी उनका संयुक्त भार नहीं उठा सकती। अनुपमा राही से खुद को बचाने का आग्रह करती है, उसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती है और अनुज से राही पर नजर रखने को कहती है। राही अनुपमा को विश्वास दिलाती है कि वह उसे बचा लेगी। अनुपमा ईश्वर से सबकी सलामती की प्रार्थना करती है और गिर पड़ती है। वह अनुज को धन्यवाद देते हुए कहती है कि राही सुरक्षित है। देविका और प्रीत अनुपमा और राही का पता लगाने के लिए प्रकाश के घर में घुस जाते हैं। प्रकाश की पत्नी उन्हें बताती है कि अनुपमा और राही जंगल में है और जल्दी जाने को कहती है क्योंकि हो सकता है गड्ढे में पानी भर गया हो। देविका और प्रीत चौंक जाते हैं। राही अनुपमा को बचाने की कोशिश करती है। अनुपमा कहती है कि मरने के बाद भी अनुज उससे बच नहीं पाएगा। वह उसके साथ बिताए पलों को याद करती है। इस बीच लीला अनुपमा की तस्वीर का फ्रेम टूटा हुआ देखकर चौंक जाती है। हसमुख अनुपमा के लिए चिंतित होता है और लीला उसकी सलामती के लिए प्रार्थना करती है। अनुपमा को सांस लेने में तकलीफ होती है और वह भगवान से अपने बच्चों की देखभाल करने की प्रार्थना करती है। राही ईश्वर से प्रार्थना करती है कि उन्होंने अनुपमा को उसे बचाने के लिए भेजा है और उसे बचाने के लिए मदद की गुहार लगाती है। वह मदद के लिए पुकारती है और अनुपमा से चिंता न करने को कहती है। अनुपमा बेहोश हो जाती है। प्रीत, सरिता, राही, माही और किंजल अनुपमा और राही को ढूंढते हैं। देविका, जो बहुत चिंतित है, किंजल से कहती है कि अगर अनुपमा को कुछ हुआ तो वह मर जाएगी। किंजल उसे हिम्मत रखने के लिए कहती है। परी को एक झोपड़ी मिलती है और किंजल, सरिता, देविका और प्रीत को शक होता है कि अनुपमा और राही अंदर हो सकती हैं। वे जांच करने का फैसला करती हैं। राही मदद के लिए चिल्लाती है, तभी पीछे से कोई उसे थपथपाता है, जिससे वह चौंक जाती है। गांव वाले प्रकाश की तारीफ करते हैं और उन्हें दशहरे की बधाई देते हैं। वह रावण का पुतला जलाने पर भाषण देता है और कहता है कि कुछ लोगों ने उस पर उंगलियां उठाई हैं, लेकिन वह उन्हें माफ कर देता है। एक गांव वाले ने घोषणा की कि जो कोई भी प्रकाश का अपमान करेगा उसे जिंदा जला दिया जाएगा। सोनू प्रकाश को बताता है कि अनुपमा और राही मर चुकी हैं। प्रकाश पुतला जलाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अनुपमा को राही, किंजल, प्रीत, गिरिजा, भारती, सरिता और परी के साथ अपनी ओर आते देखकर दंग रह जाता है। तात्या और प्रकाश और लड़कियों को देखकर चौंक जाते हैं। देविका, किंजल, प्रीत और परी अपहृत लड़कियों को बचा लेती हैं और उन्हें उनके परिवारों के पास वापस भेज देती हैं। अनुपमा प्रकाश को थप्पड़ मारती है। जब गांव वाले उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं तो वह प्रकाश पर त्रिशूल तान देती है और कहती है कि भले ही उसने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन भगवान ने उसकी रक्षा की। अनुपमा कहती है कि प्रकाश का नाश हो जाएगा। वह गांव वालों से उसकी सजा तय करने से पहले उसकी कहानी सुनने का आग्रह करती है। अनुपमा सबके सामने प्रकाश की पोल खोलती है और उसे और सोनू को न छोड़ने की कसम खाती है।